Hello friends, welcome to my channel. Welcome to Bioscience 2.0. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन एंड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेल है. तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि सेल क्या है. ये हमारा एक आम भाषा है कि अगर हम इसको हिंदी में देखें तो कोशिका किसे कहते हैं. और कोशिका को जब हम देखते हैं तो उसको हम जब देखने के दौरान हमें दिखता किसकी मदद से है तो वो हमारा होता है माइक्रोस्कोप. तो सेल क्या है? द फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा सेल होता है. और द सेल, अगर हम सेल की बात करें तो इस सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, यानी कि ये सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी लाइफ की और ये हमारे जीवन की हर एक परफॉर्मेंस की पे कार्य करता है. दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो हमारे अमीबा हैं, यानी कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, प्रोटस, प्लांट स्टेम्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे सेल हैं. तो ये हमारे सेल के अंदर आते हैं. देन हम सेल को कैसे देखते हैं एंड सेल को सबसे पहले किसने देखा? अगर इस सेल एंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप एंड सेल 1600 यानी 1600 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट डिस्क्राइब लिविंग सेल एज सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप. यानी ये जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक हैं, इनका जो फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इन्होंने 1600 में सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल को देखा था. फिर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप एंड सेल. माइक्रोस्कोप एंड सेल. रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू व्यू थिनली स्लाइस्ड कॉर्क सेल, यानी कि माइक्रोस्कोप से सबसे पहले कॉर्क सेल पे किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा. तो कब देखा? 1665 में देखा, यानी कि 1665 में उन्होंने देखा था. तो इनका जो माइक्रोस्कोप था वो कैसा था? उन्होंने कंपाउंड स्कोप्स यूज ए सीरीज ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई इन स्टेप्स. हुक वाज द फर्स्ट सेल यूज टू द टर्म सेल, यानी कि हुक ने सबसे पहले इसको जब देखने के बाद क्या कहा तो वो कहा सेल. एंड माइक्रोस्कोप एंड सेल में हम ये देखते हैं 1830 में, यानी 1830 में मैथायस स्लाइडेन आइडेंटिफाइड द फर्स्ट प्लांट सेल एंड कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट, यानी कि इन स्लाइडेन ने सबसे पहले सभी पौधों में कोशिका देखा था. यानी इसको क्या आइडेंटिफाई किया था? इनको फर्स्ट प्लांट सेल बोला था. और ये किसकी बनी होती हैं? सेल की बनी होती हैं. थॉमस स्वान मेड द सेम कंक्लूजन अबाउट एनिमल्स, यानी कि स्लाइडेन ने प्लांट में दिया और जो आपके स्वान हैं उन्होंने सेल में, एनिमल में दिया. सेल थियरी. अगर हम बात करें सेल थियरी किसने दिया था, तो सेल थियरी आप आता है तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी सेल थियरी हमारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ये भी स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था. और इसमें बताया था कि जितने भी लिविंग सेल हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं. सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सेल जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका की तरह हमारे जीवन में काम करता है, यानी सभी सजीव जीवों का में काम करता है. ऑल सेल कम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन, यानी कि जो आप सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, उसके अंदर सेल डिवीजन करने की क्षमता होती है. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ सेल, यानी नंबर ऑफ सेल कैसे होते हैं? तो नंबर ऑफ सेल सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलर में भी. यूनिसेलर में अगर हम देखें यूनिसेलर कंपोज्ड ऑफ वन सेल और मल्टीसेलर मेड ऑफ मिनी सेल, यानी यूनिसेलर ही कोशिका की बनी होती है और मल्टीसेलर बहुत सारे कोशिकाओं से बनी होती है, यानी सेल से बनी होती है. अगर हम बात करें यूनिसेलर तो ये आपका आता है अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ये सब कैसे हैं? ये यूनिसेलर है. और मल्टीसेलर मतलब
बहुत सारे, तो इसमें प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, ये सारे के सारे चीज आपके किस में आएंगे, मल्टीसेलर में आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, सेल्स कैन बी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है एंड प्रोकैरियोटिक, दो भागों में होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें, डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया, जैसे कि इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यानी जो आपका बैक्टीरिया उसके पास क्या नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वो एकल सेल है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो हैव ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, जैसे प्लांट, फंगी, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में आपका न्यूक्लियस मौजूद होता है। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स हमारे all the structures that have a specific function and are surrounded by a membrane that are found in eukaryotic cell, यानी कि यूकैरियोटिक वाले, यानी कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक फंक्शन हमारे अंदर करता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर करता है और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। दैट्स मीन्स आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, सेलुलोज है या फिर ये सारे न्यूक्लियस हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस है, ये आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है एंड इस एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, न्यूक्लियोइड्स मौजूद होते हैं, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया सेल है, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल होता है, कैप्सूल पाया जाता है, पीली पाया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एनाटॉमिक द एनिमल ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइक्रोफिलामेंटेड हैं, लाइसोसोम्स हैं, प्रोक्सीसोम्स हैं, सेंट्रीसोम्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, गोल्जी अपरेटस हैं, सिलिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर, ये सभी जो हैं ये एनिमल सेल के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो आप देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर अभी हमने देखा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, और फिर उसके बाद कैप्सूल है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, पीली है, फ्लैजिला है। अब ये क्या करते हैं, ये बिलीव टू बी दैट फर्स्ट सेल अप टू इन्वॉल्व, इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल को प्रथम सेल बोला जाता है। इलेके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर किसकी कमी होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड की कमी होती है, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स की कमी होती है। जेनेटिक मटेरियल इज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो फ्री होते हैं। राइबोसोम्स आर ओनली अदर सेल्स स्ट्रक्चर्स, यानी राइबोसोम्स ओनली अदर सेल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में देखें तो यूकैरियोटिक आपका कहता है टू मेजर टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो सेल है, दोनों यूकैरियोटिक हैं, और यूकैरियोटिक में सिर्फ हमें ये देखना है कि एक प्लांट सेल है एक एनिमल सेल है, ये दो ऐसे सेल हैं जो यूकैरियोटिक अंदर आते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, गाल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोल्स एंड न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये सभी आपके किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो फ्लैजिलम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, सिलिया, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी आपके कहाँ पाए जाते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी आपके एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। फर्स्ट आपका आता है सेल वॉल, यानी हमने सेल वॉल के बारे में अभी नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा, तो हमारा सबसे फर्स्ट आता है सेल वॉल। फाउंडेड आउट साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल बैक्टीरिया ओनली, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बगल में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल के अंदर कंटेन सेलुलोज प्रोवाइड सपोर्ट रिजिडिटी प्रोटेक्शन, इसका काम क्या होता है, इसमें सेलुलोज होता है, क्यों, क्योंकि इसकी सपोर्ट से इसमें प्रोटेक्शन प्राप्त होता है।
सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हो। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड डबल लेयर बाई लेयर होता है इन प्लांट एंड बैक्टीरिया इन विथ इन द सेल, यानी कि ये डबल लेयर का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? जेल लाइक मिक्सर इनसाइड ऑफ सेल, यानी कि जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, ये सारे ऐसे इस तरीके से। और उसके बाद सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन होता है, पतली सी लेयर से घिरा होता है। कंटेन सेल स्ट्रक्चर द कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब। इट्स माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मीडियम और केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी कि जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है इसके अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म कर रहा है। न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोइड्स ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये आपका सेल है। तो इन प्रोकैरियोटिक डिजाइन ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर क्रोमोसोमल डीएनए इज द लोकेशन, यानी लोकेटेड सिंगुलर सेलर chromosome smaller circle of DNA called plasmid are also located in cytoplasm, यानी कि ये सिंगुलर सेलर क्रोमोसोम होते हैं और इस छोटे सर्कल्स में होते हैं डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड इसी को न्यूक्लियोइड के अंदर लेते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम की बात करें तो each cell contain thousands make protein found on endoplasmic reticulums floating throughout the cell plasmic, यानी कि साइटोप्लाज्मिक, यानी प्रत्येक सेल कंटेन होता है 1000 मेकअप द प्रोटीन से, यानी कि ये आपका क्या है? ये प्रोटीन से बने हुए हैं। राइबोसोम किसका सिंथेसिस करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लोटिंग होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स पे आते हैं तो हमारा आता है न्यूक्लियस। सबसे पहले हमारे ऑर्गेनेल्स जो है वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में हमें देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियो इनवॉल्व है, न्यूक्लियर है, पोर है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है। कंट्रोल सेंटर डायरेक्टेड्स ऑल एक्टिविटीज कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये क्या करता है? इसको कंट्रोल सेंटर भी बोला जाता है। ये सभी एक्टिविटीज क्या करता है? कंट्रोल करता है जेनेटिक मटेरियल के। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलोप, ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको भी इन्वेलोप करता है, यानी कि ये जो आप देख सकते हो इन्वेलोप मतलब उसका पहला लेयर जो उससे घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो सराउंडिंग न्यूक्लियस, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हो। तो सराउंडेड न्यूक्लियस सेपरेटेड डीएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी सराउंडेड यानी चारों तरफ डीएनए के चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। मेड ऑफ 2 लेयर, यानी 2 लेयर से बना हुआ है। ओपनिंग कॉल पोर अलाउ सम मटेरियल टू एंटर एंड लीव्स न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा, ठीक है, आएगा, बाहर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर की तरफ जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटिन। तो फ्रेंड्स क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना इन न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ सेल इट्स नॉन डिवाइडिंग स्टेट, यहाँ पे जो सेल होता है वो नॉन डिवाइडेड स्टेट में आ जाता है, अनकॉइल्ड होता है। क्रोमोसोम्स एंड कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रेड का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्रोमेटिन होता है, इन्वेलोप होता है। डार्क स्टैनिंग स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, यानी डार्क स्ट्रक्चर स्टैनिंग होता है, यानी धागे जैसी आपको संरचना दिख रही होगी। और मेक्स राइबोसोम दैट मेक प्रोटीन, यानी राइबोसोम क्या करता है? वो प्रोटीन निर्माण करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, इनमें छोटे छोटे आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं वो आपके रफ हैं जो राइबोसोम्स है। अब नेटवर्क ऑफ द कंटिन्यूअस
स्टडीड विथ राइबोसोम्स, इंटरनल डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, इसको इंटरनल डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल बोला जाता है। मैन्युफैक्चर्स प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द सेल, यानी ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया ये होती है ट्रांसपोर्टिंग करना, किसकी, प्रोटीन की, एक्सपोर्ट द सेल। कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर इन्वेलोप, इसको कंटिन्यूअस किससे होता है, न्यूक्लियर इन्वेलोप में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आपका सिमिलर इन अपीयरेंस टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स विदाउट थ्रो द राइबोसोम्स, यानी कि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं होते। ये कैसा होता है, ये चिकना होता है। तो इस दौरान आप देख सकते हैं ये क्या करता है, ये करता है प्रोड्यूसिंग लिपिड इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स एंड डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस, ये ऑक्सीफिकेशन करता है भैया ये ड्रग्स एंड पॉइजनस का। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस यानी प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट्स मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड प्रिपेयर देम फ्रॉम द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, यानी कि पहले ये कहाँ रहता है, पहले ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की साइड में रहता है, कुछ टाइम बाद इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, इसको पैकेजिंग प्लांट भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये साइड में आ जाता है, धीरे धीरे वो खसक के साइड में आ जाता है और यहाँ इसको क्या करता है, ये प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, कहाँ से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसीलिए ये सेल को एक्सपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनक्लोजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू मेम्ब्रेन फ्रॉम टू द लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स, यानी कि लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइम को डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम में आते हैं, तो इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव प्लांट फ्रॉम द प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जितने भी प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइसोसोम उसको क्या करता है, उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन सेलर वेस्ट एंड डेब्रिस, ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू the cell membrane for removal, cell breakdown if lysosome exploded, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद ये क्या करता है, ये वेस्ट एंड डेब्रीज जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके सेलर ऑर्गेनिज्म में भेज देता है। ट्रांसफर करने के बाद उसमें जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल के अंदर से रिमूव हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो सेल होता है उसको ब्रेक डाउन करके लाइसोसोम में एक्सप्लोड कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसमें क्रिस्टल पाई जाती है, मैट्रिक्स होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इनर स्ट्रक्चर्स है, सेल powerhouse membrane bounded organelles that are the site of cellular respiration use glucose to produce cell energy ATP, यानी ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे सेल के अंदर से सेल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज का प्रयोग करके ये सेल एनर्जी यानी एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जैसे एक्टिव सेल्स लाइक मस्कल्स एंड हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मस्कल्स के पास सबसे अधिक क्या होती है, एक्टिव सेल्स होती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। एनिमल वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल वैक्यूल्स इस तरीके से स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये वैक्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक ऑफ स्टोरेज डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल कंटेन वाटर सॉल्यूशंस, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट वैक्यूल्स, यानी प्लांट वैक्यूल्स आपको बहुत बड़ा दिखेगा क्योंकि एनिमल वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है। Plant have large central vacuoles that store water and nutrients needed by the cell, यानी कि इसमें रख सके यानी उसके पानी को रख सके, उसके न्यूट्रिएंट्स को रख सके, इसलिए वो बहुत बड़ा होता है। इसका हेल्प होता है कि सपोर्ट द शेप ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल के सपोर्ट करता है उसके शेप में। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे इस तरीके से दिखाते हैं, यूजली फाउंडेड इन द प्लांट सेल, यानी ये पौधे की सेल में पाए जाते हैं। कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी ये ग्रीन पिगमेंट से बने होते हैं। वेरीज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस और फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस प्लांट फूड, शुगर एंड ऑक्सीजन गैस।
cilia and flagella. Cilia is flagella is found only the locomotive animals. तो locomotive external appendage from the cell membrane that aid into locomotions movement of the cell. यानी cilia जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारी लोकोमोशन में काम आता है, तैरने में, गति करने में, मूवमेंट करने में उसको में काम आता है. cilia also have to move substance fast past the membrane. यानी कि वो क्या करता है, वो cilia की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. सेंट्रियोल्स की बात करें तो लकड़ी की जैसे एक पाइप होती है वैसे आता है बंडल में. फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. ये किस में पाया जाता है, सेंट्रियोल्स ओनली फाउंड इन एनिमल सेल. सेल्फ रिप्लिकेटिंग की क्षमता इनके अंदर होती है. मेड ऑफ द बाउंडलेस ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स में बाउंडलेस होता है माइक्रोट्यूबुल्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में. हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग सेल और डिवीजन. इनकी मदद से क्या होता है, सेल डिवीजन में मदद होती है. नेक्स्ट साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में आप देख सकते हैं फिगर द सेल्स साइटोस्केलेटन मेड ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स एंड फिलामेंट्स. ये कैसा होता है, माइक्रोट्यूबुल्स एंड फिलामेंट्स की जैसे होते हैं. गिव द सेल शेप स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू मूव, इनके अंदर होती है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन अगर बात करें तो ये कैसे होती है, ये दो प्रकार की होती है. एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस. अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में आपका आएगा एनिमल सेल, यानी इसमें ह्यूमन सेल आएंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम में आधा आधा यानी कि 23 क्रोमोसोम दोनों में देखने को मिलेगा. अगर मैं बात करें मियोसिस में तो ये आपके आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, क्योंकि ये अपनी मल्टीपल करने की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज करते हैं, इसलिए उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू for a lot. Like, subscribe, share. Thank you.